हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं। हमने 4.1 और 4.2 पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस एक्सरसाइज में हमारे सारे क्वेश्चंस ग्राफ पे डिपेंड करेंगे। तो जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था, हमने पहले इक्वेशन दी हुई थी, उसका हमने ग्राफ बनाने का प्रयास किया था, वही हमको यहाँ पर भी करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यानी हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशंस दी गई हैं, उसका हमको ग्राफ बनाना है। तो पहला हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आपका x + y = 4। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम लेफ्ट साइड में केवल y रखेंगे और बाकी को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। हमने ट्रांसपोज कर दिया तो हमको मिल जाएगा y = 4 - x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू को रखना है और y हमको मिलता जाएगा। तो हमने जब x = 1 लिया और x = 1 की वैल्यू को हमने x जगह पे रखा तो हमको y = मिल गया आपका 3। उसी तरह हमने जब x = 2 लिया तो हमको y = मिल जाएगा आपका y = हमको 3 मिल जाएगा। फिर हम x = -1 ले लेंगे तो हमको y = 5 मिल जाएगा। x = -2 ले लेंगे तो हमको रखने पे y = 6 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे और उसके बाद हमको इसका ग्राफ बना देना है। तो इसका जो ग्राफ है वो आप खुद बनाएंगे, बहुत ही आसान सा है, बस आपको ग्राफ को बना देना है। दूसरे पार्ट पे इसके आते हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है x - y = 2। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम x वाले को ट्रांसपोज कर लें तो हमको मिल जाएगा -y = 2 - x। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल जाएगा y = x - 2। अब हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया। अगर आप ट्रांसपोज नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, आप वैल्यूज़ को रख देंगे और आपको उसकी वैल्यूज x आपको रखते जाना है और y आपको मिलता जाएगा। y जब मिलता जाएगा तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे। आपने यहाँ पे रखा हुआ x = 2 लिया तो y हमको 0 मिला, 3 लिया तो 1 लिया, 4 लिया तो 2 मिल गया, 5 लिया तो 3 मिल गया। उसके बाद हम इसका ऐसे ग्राफ बना देंगे। ये आप सामने देख रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा आपका बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, मतलब आपने जो वैल्यूज निकाली है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उसको आप सही करें। देखिए हमने आपका जब x = 2 लिया तो y 0 आया था, 3 पर 1, 4 पर 2 और 5 पर 3। ये आपके सामने रिप्रेजेंट है। और ऐसे हम इक्वेशन को भी लिख देंगे कि जो इक्वेशन आपकी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपको काम करना है। बाकी पार्ट्स के आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें सॉल्व किया गया, लेकिन हम चाहेंगे आप बाकी पार्ट को खुद ट्राई करें और ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। पहली बात तो हमारे पास एक जो वैल्यू दी है वो 2, 14 दी है, यानी x = 2 दिया हुआ है और y = हमको दिया है 14। ये हमको दिया हुआ है। हमको इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन निकालना है। 2 यहाँ पर निकालना है और फिर क्वेश्चन ने कहा कि कितनी हो सकती हैं। तो पहले आप बात जान लो, आपको मैं पहले बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में ही जब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। मतलब जो सोल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट इक्वेशंस के हो भी सकते हैं। दोनों बातें सही है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट इक्वेशंस के हो भी सकते हैं। यानी ऐसी हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं जो इन पॉइंट से पास होंगी। यानी हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस हैं जो इनसे पास होंगी और उनमें से हमको 2 लिखना है। तो हमने 2 आपका नीचे लिख रखा है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स थे तो हमने एक आपका ले लिया y = 7x, क्योंकि आप जब x = 2 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7x - y = 0 पहली इक्वेशन, और सेकंड हमको मिल जाएगी x + y = 10। आप चाहें तो दोनों में रख के चेक कर सकते हैं। ये 2 हमारी इक्वेशंस हो गई। एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14। ये उनसे आपकी पास करेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है if the points 3, 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। हमको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो भैया देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे x और y की वैल्यू। x आपको दिया हुआ है 3 और y आपको दिया हुआ है 4। ये हमको दिया हुआ है। हमको करना क्या है, सिंपल सा इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को रख देना है और हमको a मिल जाएगा। तो हम रख के देख लेते हैं।
हमने यहाँ पे क्या किया, x और y की वैल्यू रख दी, तो हमने y की जगह पे 4 रख दिया और x जगह पे 3 रख दिया। सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा आपका 3 = 5, या ट्रांसपोज करने पे हमको मिल जाएगा a = 5/3, और ये हमारी वैल्यू हो। हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए थे जो x और y की वैल्यू थी, और इस क्वेश्चन में रख के हमको a की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने a की वैल्यू 5/3 फाइंड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर मीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x एंड y, सॉल्व इट। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अब आप पहले क्वेश्चन को समझें। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो आपका है फिक्स चार्ज और एक आपका है चार्ज पर किलोमीटर। तो जैसे भैया मान लो आप कहीं बाहर जाते हो, आप टैक्सी में बैठे, तो जैसे ही आप टैक्सी में बैठ जाओगे आपका फिक्स चार्ज तो लग गया। अब आप 1 किलोमीटर के अंदर उतर जाओ या 1 किलोमीटर से ऊपर जाओ, आपको उतना पैसा पे करना होता है। यानी फिक्स चार्ज जो है वो आपको देना ही देना है, चाहे आप टैक्सी में बैठे और बगल में उतर गए, लेकिन आपको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलोगे उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपका फिक्स चार्ज 5 रुपया है और पर किलोमीटर का चार्ज आपका 3 रुपया है, तो आप अगर 1 किलोमीटर गए तो आपको पे करना पड़ेगा 5 + 3 यानी कि 8 रुपया। अब यहाँ पे समस्या क्या है, जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, हम गए 1 किलोमीटर तो हमको 1 माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैं टोटल डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो हमें 1 किलोमीटर का तो आपका फिक्स चार्ज दिया हुआ है, यानी अगर आपने 1 किलोमीटर कवर किया तो आपको 5 रुपया देना है। उसके बाद आप जितने जाओगे उतना आपको पे करना है। तो वैसे यहाँ पर भी हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया, और फिर हमने कितना मान लिया, y मान लिया, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है वो आपका फिक्स है 5 रुपया, और उसके बाद हर किलोमीटर का चार्ज आपका पहले किलोमीटर का चार्ज आपका 8 रुपया है और उसके बाद हर किलोमीटर का चार्ज आपका 5 रुपया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, y = 8 + 5 x - 1। x - 1 क्यों किया गया, क्योंकि x पहले जो 1 किलोमीटर है उसका आप 8 रुपया पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद जितना आप चलेंगे उसको आपको 5 रुपये के हिसाब से देना है। तो हमने डिस्टेंस आपकी टोटल x थी, तो हमने उसमें से 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 8 रुपया आपका फिक्स चार्ज है जो आपको टैक्सी में बैठते ही देना पड़ेगा। आप अगर 1 किलोमीटर के अंदर कहीं भी उतर रहे हैं तो आपको 8 रुपया पे करना है। जब आप 1 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तब आपको 5-5 रुपया हर किलोमीटर का पे करना पड़ेगा, 8 तो आपको देने देना है। तो हमारी इक्वेशन जो बन गई वो बन गई y = 8 + 5 x - 1। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे और y हमको मिलता जाएगा। तो हमने जब x = 1 लिया तो y हमको 8 मिल गया, 2 लेने पे आपका 13 मिल जाएगा, 3 लेने पे आपका 18 मिल जाएगा और 4 हमको मिल जाएगा 23। ये हमको मिल गया आपका ये जो एक्स वाई की वैल्यूज़ थी। अब इस एक्स वाई की वैल्यूज़ को हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो देखिए हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से आप देखिए हमारे पास 2 एक्सिस है। अब हमने जब x = 8 लिया था तो y हमारा 1 आ गया था, ऐसे आपका 2 लिया तो 13 आ गया। आपके सारे ग्राफ बने हुए हैं, इन ग्राफ को आप देख सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो हमेशा आपका बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है इसका मतलब आपका आंसर वो गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, सेकंड आप खुद करेंगे। यहाँ कह रहा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन इक्वेशन 4.6 एंड 4.7। तो आप देखें भैया हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। आप यहाँ पे देखें 0 है, 0, 0, 1, -1 और -1, 1। हमको नीचे आपकी कुछ इक्वेशन दी हैं, हमको बताना है कि किस इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है। यानी अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपको इक्वेशन दी हुई थी और उसका आपने ग्राफ बनाया। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको ग्राफ दिया है और उस ग्राफ का आपको इक्वेशन बनाना है कि वो किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन उसमें वैल्यू रख के चेक करते हैं। x = 0 पे 0 है और 1 पे -1 है और -1 पे -1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हमने चेक किया तो ये हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला जो हमारा वैल्यू है ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इक्वेशन का करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। यानी इसी इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 0, इसी इक्वेशन का ग्राफ हमको फिगर में दिया हुआ है। ये आप देख लेंगे, चेक करके वैल्यू रख करके आप देख लेंगे। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आपका वर्डन दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि आपका 2 यूनिट और 0 यूनिट पर कितना काम होगा, इसको आपको निकालना है। क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे। तो फोर्स आपका दिया हुआ है 5 यूनिट यहाँ पे, और डिस्टेंस दिया हुआ है आपका x यूनिट,
और वर्क डन हमारा कितना आ रहा है वाई। हमने मान लिया कि आपका फोर्स दिया हुआ था 5 यूनिट, आपका फिक्स फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, हमने मान लिया कि x यूनिट, और वर्क आपका हो रहा है वाई यूनिट। तो आपने साइंस में पढ़ रखा होगा कि फोर्स वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क आपका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क हमारा y है, फोर्स हमारा 5 दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितनी आपकी है x है। तो भाई हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू 5x। ये हमारा हो गया काम। अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y हमको मिलता जाएगा। अब हमने जब x इक्वल टू 1 ले लिया तो y हमको 5 मिल जाएगा, 5 बन जाएगा 5। x इक्वल टू 2 ले लिया तो y हमको 10 मिल जाएगा। 3 पे आपका 15 मिल जाएगा, और 0 पे क्या हो जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। यानी आपने वैल्यू रख दी। x इक्वल टू 1 रखने पे 5 मिला, 2 रखने पे आपको 10 मिल गया, 3 रखने पे आपका 15 आ गया, 4 रखने पे आपका आ गया 0 रखने पे 0 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि जब आपका x इक्वल टू 2 यूनिट है तो काम कितना हुआ, तो x बराबर 2 पे काम कितना हुआ है, 10 यूनिट हुआ है। फिर x बराबर 0 पे काम कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो इसको आप रख के चेक कर लेंगे। ग्राफ आपका नीचे बना हुआ है, ये आप ग्राफ भी देख लें, ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। आप देखें 0 पे 0 आ गया, 1 पे 5, 2 पे आपका 10 और 3 पे आपका आ गया है 15। ये आपका ग्राफ भी आप सामने दिख रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर। यामिनी एंड फातिमा का 2 क्वेश्चन है। इन्होंने कुछ पैसे को डोनेट किया है। टोटल जो डोनेट किया गया वो आपका 100 रुपया है। हमको बताना है कितना यामिनी ने किया है और कितना आपका फातिमा ने किया है, दोनों का हमको बताना है। तो देखिए हमने मान लिया कि यामिनी ने किया आपका x रुपया और फातिमा ने किया y रुपया। क्वेश्चन ने कहा था कि कोई आपका रिलीफ फंड था, उसमें यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपया डोनेट किया। अब हमको ये बताना था कि कितना यामिनी ने किया, कितना आपका किया है फातिमा ने। तो देखिए हमने आपका इक्वेशन बना दिया, उसका ग्राफ हमने पहले y ट्रांसपोज कर लिया। तो y इक्वल टू हम क्या 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितना किया था 100 रुपया। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 100, तो y हमको मिल गया 100 माइनस एक्स। अब उसके बाद हम आपका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने x इक्वल टू 40 लिया तो हमको y मिल गया 60, 20 पे 80, 30 पे 70 और 50 पे हमको मिल गया 50। ये हमको इक्वेशन मिल गया है। बस हम इसका क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बना देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है कि आपका जब यामिनी और फातिमा का जो टोटल अमाउंट है वो आपके सामने दिख रहा है। ये बड़ा आसान एक्सरसाइज है, बस आपको यहाँ पे ग्राफ का सारा खेल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख ले ध्यान से। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन शो करती है। यानी हम इस इक्वेशन से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला उसमें क्वेश्चन कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यानी एक्स पे आपको मानना है सेल्सियस और वाई पे हमको मानना है फ़ारेनहाइट। तो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले हमको वैल्यूज निकालनी होती है। तो हमने उसमें वैल्यू रख के देखा, आज आपका जब सेल्सियस को लिया गया 0 तो फ़ारेनहाइट आ गया 42, तो 32। फिर 10 लिया गया सेल्सियस तो वाई आपका फ़ारेनहाइट मिल गया 50 और 15 लिया गया तो मिल गया आपका 15। ये सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। हमने ऊपर इसको ग्राफ में आपके रिप्रेजेंट भी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है, यानी सेल्सियस जो आपका है वो कितना है, वो आपका है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो हम क्या करेंगे भैया, ये जो आपकी सेल्सियस की वैल्यू है इसको हम उस वाले इक्वेशन में आपके हमने रिप्लेस कर दिया और हमको कितना मिल गया, फ़ारेनहाइट हमको मिल जाएगा 86। यानी जब आपका C बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री का टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 86 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब कह रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो भैया हमने क्या किया, उसको पहले कन्वर्ट कर लिया और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 32। सॉल्व आउट करने पे हमको मिल जाएगा C बराबर 35। यानी अगर आपका वो फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस में आपका आ जाएगा 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है if the temperature 0 degree centigrade what is the temperature in Fahrenheit and if the temperature 0 Fahrenheit what is the temperature in Celsius। तो अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, वो हमको मिल गया 32। और अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो हमको मिल जाएगा -18.1। बस करना क्या है, आपको उसी क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को रख के चेक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट।
आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में न्यूमेरिकल इक्वल है, यानी हमको साइन नहीं देखना है, हमको केवल न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी वो देखना है। तो आपका -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता है। अब उसको हम चेक भी कर लेते हैं। हमने सेल्सियस को मान लिया -40 और उसको रख के देखा तो फ़ारेनहाइट हमें कितना मिल गया, -40 डिग्री, यानी दोनों टेम्परेचर यहाँ पे आप देख लें अगर, तो आपका जो दोनों टेम्परेचर है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर है। यानी अगर आप F = -40 ले रहे हैं तो सेल्सियस में आपका -40 आएगा, और अगर आप उसमें लेंगे डिग्री में तो भी आपका आएगा, यानी -40 ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में आपका बराबर हो जाएगा। तो इसको आप देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके इसके हो गए हैं, जो बचे हुए उसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.4 जो हमारी है वो बहुत ही आसान है, तो हम चाहेंगे उसको आप खुद कर लें। अब अगले दिन जो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम पढ़ेंगे लेसन 5 यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।